गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम अपना इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि मैंने लिखा हुआ है। ये है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का माप। इससे पहले हमने जो 2 वीडियो लेक्चर इसी टॉपिक पे रिकॉर्ड किए थे, उनमें हमने देखा था कि राष्ट्रीय आय का माप से संबंधित सबसे पहले 1917 में प्रोफेसर शुपिटर ने प्रोफेसर शुपिटर ने उत्पाद स्तर, आय स्तर और व्यय स्तर, इन तीनों स्तरों पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का सुझाव दिया था। इसी क्रम में आगे सन 1935 में यूएसए में 2 और अर्थशास्त्री हुए। यूएसए में 1935 में MC मिशेल एंड कुजनेट्स ने इन तीनों स्तरों पर राष्ट्रीय आय का माप करने का सुझाव दिया। और यूके में 1941 में मीड एंड स्टोन ने भी उत्पाद स्तर, आय स्तर और व्यय स्तर पर राष्ट्रीय आय का अनुमान, राष्ट्रीय आय का माप करने का सुझाव दिया। और भारत में भी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने इन तीनों स्तरों पर राष्ट्रीय आय का माप करने का सुझाव दिया। उत्पाद स्तर पर जो विधि राष्ट्रीय आय का माप करती है उसे हम उत्पाद विधि कहते हैं। आय स्तर पर आय विधि, और जो विधि व्यय स्तर पर राष्ट्रीय आय का माप करती है उसे हम व्यय विधि कहते हैं। तो हमने पहले उत्पाद विधि और आय विधि का अध्ययन कर लिया था, तो आज हम व्यय विधि का अध्ययन करेंगे। तो व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड देखेंगे राष्ट्रीय आय का माप करने की। व्यय विधि। एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम व्यय विधि से राष्ट्रीय आय का माप करेंगे। इसके 2 और नाम हैं। राष्ट्रीय आय का माप करने की व्यय विधि के 2 अन्य नाम हैं। आय विन्यास विधि, द इनकम डिस्पोजेबल मेथड, और दूसरा इसका नाम है उपभोग एवं निवेश विधि, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर मेथड।
अब हम देखेंगे कि व्यय विधि क्या होती है। तो व्यय विधि वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में घरेलू उत्पाद पर किए जाने वाले अंतिम व्यय को मापा जाता है। राष्ट्रीय आय का माप करने की व्यय विधि वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में घरेलू उत्पाद पर किए जाने वाले अंतिम व्यय को मापा जाता है। अंतिम व्यय क्या होता है? एक उद्यमी या उत्पादक द्वारा किया गए उस व्यय को हम अंतिम व्यय कहते हैं। जिस किसी वस्तु का वह उपभोग कर रहा है वह उसका अंतिम उपभोक्ता या निवेश करता हो और उस वस्तु को वह कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तु के रूप में उपयोग नहीं कर रहा, तो जो उसका अंतिम उपयोग करता है वो अंतिम उपभोक्ता कहलाता है। और यदि एक उद्यमी दूसरे उद्यमी से मान लो वस्तु खरीदता है और उसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है तो वह वस्तु मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है और जो व्यय है वो मध्यवर्ती व्यय कहलाता है। तो जिस भी वस्तु या सेवा पर जो व्यय किया जाता है और वो उसका उत्पादक या उपभोक्ता अंतिम प्रयोग करता है तो उसे हम अंतिम व्यय कहते हैं। तो इस तरह से अंतिम जो व्यय किया जाता है उसकी हम गणना करते हैं। तो आगे हम देखेंगे व्यय विधि में किस तरह से राष्ट्रीय आय का माप किया जाएगा। व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसके स्टेप्स देखेंगे, कौन कौन से स्टेप्स होंगे इस विधि में। स्टेप्स इस व्यय विधि में स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सपेंडिचर मेथड। कौन कौन से स्टेप होंगे इस विधि में ये हम देखेंगे। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ, स्टेप फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स incurring final expenditure। पहला स्टेप है व्यय विधि का, वो है
आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स इंक्यूरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर, अंतिम व्यय करने वाली इकाइयों की पहचान। अंतिम व्यय कौन कौन सी इकाइयाँ करती है ये देखेंगे। पहली इकाई होती है परिवार क्षेत्र, परिवार क्षेत्र या हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरी जो इकाई व्यय करती है वो उत्पादक क्षेत्र। तीसरी जो इकाई होती है वो सरकारी क्षेत्र। और चौथी जो आर्थिक इकाई होती है व्यय करने वाली वो शेष विश्व क्षेत्र। तो ये 4 इकाइयाँ व्यय करती है, परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और शेष विश्व क्षेत्र। इस तरह से सबसे पहला स्टेप हम इकाइयों की पहचान करेंगे। किन इकाइयों की? उन इकाइयों की पहचान करेंगे जो अंतिम व्यय करने वाली आर्थिक इकाइयाँ हैं। स्टेप दूसरा है इसका, सेकंड स्टेप, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, जो अंतिम व्यय है उसका वर्गीकरण। तो अंतिम व्यय का वर्गीकरण हम निम्न वर्गों में करेंगे। इसका वर्गीकरण अंतिम व्यय का निम्न वर्गों में किया जा सकता है। तो पहला इसका वर्ग है वो अंतिम उपभोग व्यय। अंतिम उपभोग व्यय पहला जो इसका वर्गीकरण करेंगे, सेकंड स्टेप का, वो अंतिम उपभोग व्यय, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका जो पहला वर्गीकरण है वो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर या अंतिम उपभोग व्यय। इसको आगे हम फिर 2 भागों में डिवाइड करेंगे। अंतिम उपभोग व्यय को निजी अंतिम उपभोग व्यय, और अंतिम उपभोग व्यय को हम 2 भागों में बांटेंगे आगे, निजी अंतिम उपभोग व्यय और दूसरा है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। अंतिम उपभोग व्यय, इसका जो दूसरा है वो क्लासिफिकेशन, सेकंड अंतिम निवेश व्यय, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला इसका है सकल स्थायी पूंजी निर्माण। दूसरा इसका पार्ट है स्टॉक में परिवर्तन, और तीसरा इसका है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात। तो इस तरह से ये इसका फर्स्ट स्टेप हमने क्या लिया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स इंक्यूरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर, अंतिम व्यय करने वाली आर्थिक इकाइयों की पहचान। दूसरा इसका स्टेप लिया था
क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, अंतिम व्यय का वर्गीकरण। अंतिम व्यय को हम दो भागों में बांटेंगे, अंतिम उपभोग व्यय और अंतिम निवेश व्यय। अंतिम निवेश व्यय को फिर हमने दो भागों में बांटा, निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। अंतिम निवेश व्यय को हमने तीन भागों में डिवाइड किया, पहला सकल स्थायी पूंजी निर्माण, और दूसरा स्टॉक में परिवर्तन, और तीसरा शुद्ध निर्यात। तो इस तरह से हमने इसका वर्गीकरण किया। तो इसको हम वर्गीकरण को डायग्राम से भी देखेंगे, क्लियर करेंगे। व्यय विधि का जो वर्गीकरण किया है अंतिम व्यय का, उसका हम डायग्राम से देखेंगे। अंतिम व्यय यहाँ लेंगे, अंतिम व्यय यहाँ, अंतिम व्यय इसके दो प्रकार लेंगे, अंतिम उपभोग व्यय और अंतिम निवेश व्यय। अब इसको आगे फिर फर्दर दो भागों में डिवाइड करेंगे। इसको हमने दो भागों में लिया, अंतिम निवेश व्यय को हम फिर दो भागों में, सकल घरेलू पूंजी निर्माण को फिर हम दो भागों में, शुद्ध निर्यात को फिर दो भागों में,
तो इस तरह से ये हमने अंतिम व्यय या फाइनल एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन ड्रॉ की है। इसको अभी हम देखेंगे किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अंतिम व्यय को हमने दो भागों में आगे डिवाइड किया, अंतिम उपभोग व्यय और अंतिम निवेश व्यय। अंतिम उपभोग व्यय को फिर हमने आगे दो भागों में, निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। अब अंतिम निवेश व्यय को दो भागों में आगे डिवाइड किया, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात। सकल घरेलू पूंजी निर्माण को फिर आगे दो भागों में, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन। शुद्ध निर्यात को x माइनस m वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात, इसमें से माइनस कर देंगे वस्तुओं और सेवाओं का आयात। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। अब इसका तीसरा स्टेप देखेंगे, व्यय विधि का, राष्ट्रीय आय का माप करने का। दो स्टेप हमने किए, तीसरा स्टेप देखेंगे। एस्टिमेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, तीसरा स्टेप है इसका। एस्टिमेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, अंतिम व्यय की गणना। तीसरा स्टेप है इसका, अंतिम व्यय की गणना। तो किस तरह से करेंगे? पहले हम लेंगे अंतिम उपभोग व्यय। अंतिम उपभोग व्यय, इसमें देखेंगे हम अंतिम उपभोग व्यय की गणना कैसे करेंगे। सकल घरेलू उत्पाद पर अंतिम व्यय का वर्गीकरण करने के बाद इसके अंगों की इस तरह से हम गणना करेंगे। इसके लिए हमें दो प्रकार के आंकड़े चाहिए अंतिम उपभोग व्यय की गणना करने के लिए। एक तो आंकड़े चाहिए बाजार में बिक्री की कुल मात्रा, और दूसरा जो आंकड़े चाहिए हमें वो फुटकर कीमतें। अंतिम उपभोग व्यय की गणना करने के लिए बाजार में जितनी वस्तुओं और सेवाओं की कुल बिक्री हुई उनकी भौतिक मात्रा या क्वांटिटी, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फुटकर कीमतों से, तो अंतिम उपभोग व्यय निकल आएगा। तो इसको देखो, इसको आगे अंतिम उपभोग व्यय को हमने दो भागों में बांटा था। पहला था निजी अंतिम उपभोग व्यय, पहला इसमें था निजी अंतिम उपभोग व्यय। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? उपभोक्ता परिवारों तथा निजी गैर लाभकारी संस्थाओं को टिकाऊ उपभोग वस्तुओं, अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुओं तथा सेवाओं की जो अंतिम बिक्री की जाती है उसकी कुल मात्रा को फुटकर कीमतों से गुणा कर दिया जाएगा, तो निजी अंतिम उपभोग व्यय निकल आएगा। तो इसमें क्या ज्ञात करते हैं ये देखेंगे। निजी अंतिम उपभोग व्यय में पहला इसमें ज्ञात करें, घरेलू बाजार में उत्पादक परिवारों द्वारा मकानों के अतिरिक्त चालू वर्ष में उत्पादित अन्य वस्तुएं व सेवाएं। घरेलू बाजार में उत्पादक परिवारों द्वारा मकानों के अतिरिक्त चालू वर्ष में उत्पादित अन्य वस्तुएं व सेवाएं। सेकंड, इसमें वस्तुओं के रूप में प्राप्त मजदूरी तथा वेतन, वो उसको निजी अंतिम उपभोग व्यय में लेंगे। किसी व्यक्ति को मजदूरी के रूप में जो वेतन या वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, वस्तुओं के रूप में प्राप्त शुद्ध उपहारों को इसमें लेंगे।
उपभोक्ता परिवारों द्वारा विदेशों में जो प्रत्यक्ष क्रय किया जाता है उसको इसमें शामिल करेंगे। खुद काबिज मकानों का आरोपित किराया तथा नौकरों को दी जाने वाली मजदूरी या वेतन को इस निजी अंतिम उपभोग व्यय में शामिल करेंगे।